नमस्कार साथियों। रियल एजुकेशन चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह में ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। आइए जितना पढ़ लिए हैं उससे आगे आज हम पढ़ते हैं। आइए आज जलप्रपात और झीलें, क्योंकि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। कर्नाटक में स्थित गोकक जल गोकक नदी पर स्थित है। शरावती नदी जो प्रपात जो है तो शरावती नदी पर स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। तो मोरारी झील लद्दाख में स्थित है। चिल्का झील उत्तरी सरकार तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भारत में जो है चित्रकूट जलप्रपात को जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी पर स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है। भारत को की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील जो कि राजस्थान में है। दूधसागर जलप्रपात पश्चिमी घाट में गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। वसुधारा जलप्रपात अलकनंदा नदी पर स्थित है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। आइए देखते हैं भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात जो कि कर्नाटक के शिवमोगा में स्थित है, 455 मीटर ऊंचा है। बोरेही पानी मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। दूधसागर कर्नाटक और गोवा की सीमा पर स्थित है। नीलमुट्टी वायनाड केरल में स्थित है। बरकाना कर्नाटक के शिवमोगा में स्थित है। महात्मा गांधी या जिसको जोग या गरसोप्पा जलप्रपात भी कहा जाता है, ये भी कर्नाटक के शिमोगा में स्थित है। खांडा धार जलप्रपात उड़ीसा के सुंदरगढ़ में स्थित है। पेंचालकोना आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में स्थित है। कूने जलप्रपात महाराष्ट्र के लोनार में स्थित है। चेन्ना जलप्रपात नर्मदा में स्थित है, बिहार। ये जो है टोंस नदी पर है। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है। शिवसमुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। ककोला जलप्रपात नवादा में बिहार में स्थित है। वेम्बनाड झील, आइए झील के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत की कुछ प्रमुख झील, कौन से झील कौन से राज्य में स्थित है। वेम्बनाड झील केरल में है। चिल्का झील उड़ीसा, राजसमंद झील राजस्थान, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर, सातताल झील उत्तराखंड में, अष्टमुडी झील केरल में, फतेह सागर झील राजस्थान में, डल झील जम्मू कश्मीर, शेषनाग झील जम्मू कश्मीर में, लोकटक झील मणिपुर में, शांबल झील राजस्थान में, बिडवाना झील राजस्थान में, राकसताल झील उत्तराखंड में, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में, फुलहर झील उत्तर प्रदेश में, देवताल झील उत्तराखंड में, हमीरसर झील गुजरात में, उदय सागर झील राजस्थान में, नागिन झील जितना भी नाग नागिन झील है सब जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील महाराष्ट्र में, पेरियार झील केरल में, सूरजकुंड झील हरियाणा में, जैसमंद झील राजस्थान में, मानस बल झील जम्मू कश्मीर में, हुसैन सागर झील तेलंगाना में। महाराष्ट्र में जो लोनार झील स्थित है वह ज्वालामुखी से निर्मित झील है। जल संसाधन सिंचाई और नहरें, भारत में जल संसाधन के स्रोत धरातलीय जल, भूमिगत जल या भौम जल जिसको कहा जाता है, वायुमंडलीय जल और महासागरीय जल, ये जल संसाधन के स्रोत है। सिंचित क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। भारत के उत्तर प्रदेश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। आधुनिक सिंचाई प्रणाली का जनक जो है महान सिविल इंजीनियर मुसगुंडम विश्वेश्वरैया को जाना जाता है। क्षेत्रफल की गंगा नहर का निर्माण वर्ष 1927 में हुआ। सारण सिंचाई नहर
गंडक नदी से निकाली गई है। भारत की सिंचाई परियोजनाओं के प्रकार: लघु सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और वृहद सिंचाई परियोजना। लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत जो है 2000 हेक्टेयर से कम क्षमता की सिंचाई होती है और इसके अंतर्गत कुआं, नलकूप, डीजल पंप से तालाब जल सिंचाई, स्प्रिंकलर आदि शामिल किए जाते हैं। भारत की लगभग 62% सिंचाई आवश्यकताओं की पूर्ति लघु सिंचाई परियोजनाओं से होती है। देश में लघु सिंचाई के महत्व को देखते हुए वर्ष 2014 से संचालित लघु सिंचाई योजना को वर्ष 2010 में राष्ट्रीय लघु सिंचाई मशीन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर तक क्षेत्र की सिंचाई होती है। इसमें नहरी सिंचाई प्रमुख है, क्योंकि छोटा नहरों को इसी वर्ग में रखा जाता है। वृहद के अंतर्गत जो है 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रों की सिंचाई होती है। इसके लिए बड़े बड़े बांध बनाकर नहरें निकाली जाती है। इसमें बड़ी नहरों एवं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को शामिल किया जाता है। भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है। इसके पश्चात सर्वाधिक सिंचाई नहर और तालाब द्वारा की जाती है। ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना तो हम लोग देखते हैं। भाखड़ा नंगल बांध का निर्माण सतलज नदी पर हुआ है। भाखड़ा नंगल हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। दामोदर परियोजना में पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य सम्मिलित है। सरदार सरोवर बांध से सर्वाधिक लाभ गुजरात राज्य को, जबकि सबसे कम लाभ मध्य प्रदेश को मिलता है। ओंकारेश्वर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में है। भारत के सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र शिवसमुद्रम जलप्रपात है। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं उत्तराखंड में है। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर निर्मित है। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। बहुउद्देशीय पोलावरम सिंचाई परियोजना ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के मध्य विवादित है। गांधी सागर बांध चंबल परियोजना का भाग है। जवाहर सागर बांध राजस्थान राज्य में स्थित है। टिहरी बांध उत्तराखंड के भगीरथी नदी पर निर्मित किया गया है। तिलैया, मैथौन एवं बेलपहाड़ी बांध बराकर नदी पर निर्मित है। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 1948 में हुई थी। सतलज नदी पर बनाए गए हिमाचल बांध का मुख्य उद्देश्य भाखड़ा बांध में आने वाले तलछट मिट्टी को रोकना था। भारत में प्रथम विद्युत संयंत्र हाइड्रो पावर प्लांट की स्थापना दार्जिलिंग में की गई। आइए भारत की नदियों पर स्थित प्रमुख परियोजनाओं को हम लोग देखते हैं। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल, नाथपा झाकड़ी और कोल बांध स्थित है। झेलम नदी पर किशनगंगा चुलबुल परियोजना है। चेनाब नदी पर सलाल बांध, तुलहस्ती बांध, इसको अश्विनी बांध भी कहा जाता है, और बगलिहार बांध स्थित है। रावी नदी पर तीन बांध और केमेरा परियोजना है। ब्यास नदी पर पोंग और हरी के बांध स्थित है। गंगा नदी पर टिहरी बांध, फरक्का बांध स्थित है। यमुना नदी पर लखवर ब्यासी बांध स्थित है। रामगंगा नदी पर कालागढ़ बांध रामगंगा परियोजना स्थित है। घाघरा नदी पर घाघरा बांध, शारदा नदी पर शारदा बांध, गंडक नदी पर त्रिवेणी के पास बैराज बना हुआ है। कोसी नदी पर कोसी परियोजना स्थित है। चंबल नदी पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर बांध स्थित है। बेतवा नदी पर माता टीला बांध और राजघाट बांध स्थित है। सोन नदी पर देहरी में सिंचाई, बरास और बाणसागर बांध स्थित है। दामोदर नदी पर पंचेथिल, तिलैया बांध, कोनार, अय्यर बांध, मैथौन बांध स्थित है। गोदावरी नदी पर राजमुंद्री के निकट एनीकट बांध स्थित है। कृष्णा नदी पर श्रीशैलम और नागार्जुन सागर बांध स्थित है। तुंगभद्रा नदी पर
तुंगभद्रा बांध स्थित है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध स्थित है। महेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, अंकलेश्वर बांध, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। काकरापारा बांध और उकाई बांध ताप्ती नदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध, सिरकपारा बांध और बरोज बांध महानदी पर स्थित है। बनकुबरी बांध, कदाना बांध माई नदी पर स्थित है। पंचेश्वर परियोजना भारत नेपाल का संयुक्त उपक्रम है। यह उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में काली नदी पर निर्मित की जा रही है। भारत एवं उसके पड़ोसी देशों के बीच जो प्रमुख नदी समझौते हैं उसको आइए लोग देखते हैं। शारदा समझौता, शारदा संधि नेपाल से संबंधित देश है। वर्ष 1996 की महाकाली संधि जिसमें पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना शामिल है। कोशी समझौता नेपाल और भारत के बीच से संबंधित देश है। नेपाल ने कोसी बैराज के निर्माण के संबंध में वर्ष 1954 का समझौता हुआ था, जो 1966 में संशोधित हुआ। गंडक समझौता नेपाल और भारत के बीच संबंधित है। नेपाल में गंडक बैराज निर्माण के संबंध में 1959 में समझौता। गंगा संधि भारत बांग्लादेश के बीच है। फरक्का में गंगा जल की भगीरथी के संबंध में 1996 की भारत बांग्लादेश संधि। सिंधु समझौता, झेलम समझौता, चेनाब समझौता, रावी, ब्यास, सतलज और इनकी सहायक नदियां हैं, सबके साथ समझौता पाकिस्तान के साथ है। सिंधु नदी तंत्र के जल के सार्थक एवं संतोषजनक उपयोग के लिए सिंधु जल समझौता 1907 में हुआ। जलढाका, चुक्का, ताला, मोगदुही ये सब जो जल विद्युत परियोजना है ये भूटान में स्थित है, जो कि भारत के सहयोग से निर्मित की गई थी। महाकाली संधि भारत और नेपाल के मध्य वर्ष 1996 में हुई थी। सेतुबु गंगा परियोजना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में स्थित है। कालपोंग जल विद्युत परियोजना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर की संज्ञा दी थी। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर स्थित है। भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन चित्रापोंग असम में है। किशन गंगा परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। मेजा बांध का निर्माण कोठारी नदी पर हुआ है। बगलिहार पनविद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में स्थित है। सुइल नदी परियोजना हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं सिंचाई के अतिरिक्त पेयजल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत उत्पादन, नदी नहर परिवहन और पर्यटन आदि अनेक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कल्पतरू परियोजना गुजरात में स्थित है। तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम राज्य में स्थित है। दुलहत्ती जल विद्युत स्टेशन चेनाब नदी पर निर्मित किया गया है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश कर्नाटक की संयुक्त परियोजना है, जो मलप्पुरम के निकट तुंगभद्रा नदी पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल तथा पुडुचेरी राज्यों के मध्य है। भारत का जो राष्ट्रीय जल परियोजना है नदियों को जोड़ने के लिए देखा जाए काशी में की जो कि कोसी और घाघरा नदी को जोड़ने का जल परियोजना है। गंडक, गंगा, घाघरा, यमुना, शारदा, यमुना, गंगा, दामोदर, स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी ये सब जो है भारतीय राष्ट्रीय जल परियोजना। नेत्रवती, हेमावती, दमनगंगा, पिंजाल, पार, तापी, नर्मदा, जो नदियां हिमालय निर्माण के पूर्व से ही प्रवाहित होती आ रही है उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहते हैं। जो हिमालय से निर्माण के पहले से जो प्रवाहित हो रही नदियां उन्हें पूर्ववर्ती नदियां कहा जाता है। कृषि, एग्रीकल्चर की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है। एग्री अर्थात मृदा तथा कल्चर अर्थात कृषि।
भारत में जो है ऋतु आधारित प्रमुख फसलों और उसकी बुआई अवधि को देखते हैं। रबी फसल जो है जिसको शीतकालीन फसल भी कहा जाता है, अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काटा जाता है। इसमें मुख्य फसलें गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू होते हैं। खरीफ फसल जो कि ग्रीष्मकालीन फसल है, जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। जिसका मुख्य फसल चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी और सोयाबीन है। जायद फसल जो कि शीत एवं ग्रीष्म के मध्य में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में बोई जाती है और जून जुलाई में काटी जाती है। इसमें मुख्यतः तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी ये सब विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती आती है। कृषि में युग्म पैदावार का मतलब है विभिन्न मौसमों में दो फसलें उगाना। मिश्रित खेती खेती की प्रमुख विशेषता है पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरकों के दो सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। पूर्ण भरण योग्य भूमि जल संसाधन में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य है। भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य पंजाब है। गेहूं की अच्छी खेती के लिए मध्यम ताप और मध्यम वर्षा ये भौगोलिक दशाएं आवश्यक है। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री सी से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना गेहूं की एक किस्म है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। यदि खाद्यान्नों को सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय इनमें आर्द्रता अंश 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर धान की खेती होती है। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर की जा सकती है। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा पांच जमुना एवं कृष्णा धान की फसल की उन्नत किस्में है। ग्रीन गोल्ड चाय की उन्नत किस्म है। धान की फसल में नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कपास की खेती के कारण सफेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है। उत्तर प्रदेश को शक्कर या चीनी का कटोरा कहा जाता है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। कार्नाल बंट गेहूं की एक कवक जनित रोग है जो सिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। कृषि उत्पादन से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रांतियां हुई हैं, जैसे हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, स्वर्ण क्रांति फल और सब्जी उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति दूध दूध उत्पादन से संबंधित है, कृषि या काली क्रांति खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से संबंधित है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, जल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है, रजत क्रांति अंडा से संबंधित है, इंद्रधनुषी क्रांति कृषि संबंधी समग्र क्रांति से संबंधित है, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने की योजना से संबंधित है, सदाबहार क्रांति कृषि उत्पादन को दोगुना करना टिकाऊ कृषि से संबंधित है, गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा मछली से संबंधित है, लाल क्रांति मांस और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। बाजरे की कृषि उष्ण एवं शुष्क जलवायु में की जाती है। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल मूंगफली है। ओस और बोरो धान की किस्में हैं। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य में होता है। कौशल मूंगफली की उन्नत प्रजाति है। दलहनी फसल में नाइट्रोजन संचित करने के लिए क्षमता
सर्वाधिक होती है। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत की 3/4 से अधिक कच्चा रेशम कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्य से प्राप्त होता है। नॉर्मल अनरेस्ट बोरो लोग जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका देश से ये संबंधित है। हरित क्रांति से मतलब है उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग करके उत्पादन को बढ़ाना। हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ गेहूं के उत्पादन में हुआ। हरित क्रांति में मैक्सिकन गेहूं फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया था। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा चाय की फसल के निर्यात से प्राप्त होता है। लाल विगलन गन्ना फसल का रोग है। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत में असम में किया जाता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी। मक्के की फसल तैयार करने की औसत अवधि लगभग 140 दिन होती है। ये प्रमुख कृषि संगठन एवं उसके मुख्यालय को देखते हैं। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मंडला में है। अवशिष्ट क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है। सूखे क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र अलेप्पो में है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में है। अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मेक्सिको में। प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय कॉफी बोर्ड बेंगलुरु। रबर बोर्ड का मुख्यालय कोयट्टम केरल में है। चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश। मसाला बोर्ड का मुख्यालय कोच्चि में है। राष्ट्रीय मांस और पोल्ट्री फार्म का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड का मुख्यालय पुणे में। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट की नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। भारत में झूम कृषि के प्रकार उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में झूम खेती होती है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में कोदू, बामाडावी, केमान, बरिगा। पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जाना जाता है। झूम खेती को केरल में पोनम के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बीवर, दाहिया, मसान, सेंडा, वीरा के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालड़ा, मणिपुर में पामलू, हिमालयी क्षेत्र में खिल, झारखंड में कुरुल या सुरावा, छत्तीसगढ़ में दीपा और अंडमान निकोबार में झूम कीर्ति का प्रकार जो है दीपा है। पराग घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल गन्ना है। भारत के केरल को मसालों का बगीचा कहा जाता है। लौंग जो होता है उसके पुष्प कली से प्राप्त होता है और इसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना काली मिर्च को कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक काजू महाराष्ट्र में उत्पादन होता है। शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 मक्का की अनुवांशिक फसल है। केसर का उत्पादक जम्मू कश्मीर में होता है। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। आलू की सबसे अच्छी किस्म कुफरी चिप्सोना जो है ललित अमरूद की उन्नत किस्म है। उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मांडुआ जिसको कोदो भी कहा जाता है, इसका निर्यात जापान को किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को प्रकंद कहा जाता है। भारत का खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान यूपी को है। केरल राज्य विश्व के गरम मसाले के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रमुख कृषि संस्थान को देखते हैं। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोषण संस्थान कटक में है। डेयरी निगम और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल हरियाणा में है। गन्ना प्रजनन कोयम्बटूर में है।
केंद्रीय कॉफी अनुसंधान चिकमंगलुरु में है। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान बैरकपुर में है। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में है। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में है। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में। राष्ट्रीय पौधा संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में है। चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में है। केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फर्म हैसरघट्टा में है। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान शाला अल्मोड़ा में है। केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर। लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में है। पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में है। पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में है। पशु चिकित्सा और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है। पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में है। पशु चिकित्सा जबकि गुवाहाटी में है। राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। राष्ट्रीय प्राकृतिक रेजिन एवं गम संस्थान रांची में। मालवीय विकास, अमर, आजाद बहार, पारस, ये सब जो है अरहर की प्रमुख किस्में हैं। कुछ फसलों में राज्यों का स्थान, जैसे कुल खाद्यान्न में प्रथम स्थान पर यूपी है। कुल दलहन में मध्य प्रदेश है। कुल तिलहन में मध्य प्रदेश है। मोटे अनाज में राजस्थान है। चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है। सबसे ज्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा होता है। बाजरा राजस्थान में। मक्का कर्नाटक में। चना मध्य प्रदेश में। अरहर कर्नाटक में। मसूर यूपी में। मूंगफली गुजरात में। सरसों राजस्थान में। सोयाबीन एमपी में। सूरजमुखी कर्नाटक में। कपास महाराष्ट्र में। जूट पश्चिम बंगाल में। आलू यूपी में। प्याज महाराष्ट्र में। और गन्ना उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में गेहूं, मसूर, आलू, गन्ना, ये सब ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। मध्य प्रदेश में चना, सोयाबीन। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है। सोनालिका, अर्जुन और सोना गेहूं फसल की उन्नत किस्में है। पैगिंग मूंगफली फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं गहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि से मतलब है न्यूनतम भूमि में अत्यधिक उपज। राजस्थान सरसों एवं बाजरा फसल का प्रमुख उत्पादक है। भारत में कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य एमपी है। उकठा रोग जो है चना को फसल को प्रभावित करता है। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती पश्चिम बंगाल में की जाती है। सबसे ज्यादा कपास भारत में गुजरात में होता है। सबसे ज्यादा रबर और नारियल उत्पादक राज्य केरल है। सबसे ज्यादा कहवा, रबर, तंबाकू कर्नाटक राज्य में होता है। सबसे ज्यादा तंबाकू आंध्र प्रदेश में होता है। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना एक्वापोनिक कृषि कहलाता है। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। भारत में गन्ना उत्पादक राज्य सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में होता है। गेहूं और गन्ना में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अरंडी का सबसे ज्यादा उत्पादक गुजरात में होता है। सदाबहार क्रांति जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है। सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कर्नाटक है। भारत में कपास, नमक और मूंगफली सबसे ज्यादा गुजरात में होता है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना 1984 में की गई थी। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से संबंधित है तथा जूट को भारत का स्वर्णिम संकेत कहा जाता है। तो साथियों, आज इतना ही। अब अगले एपिसोड में देखेंगे हम लोग। तब तक के लिए नमस्कार।